नमस्कार। ये एक युवक का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 32-33 वर्ष के आसपास की उनकी उम्र है। सितंबर 1990 का जन्म है। क्या कहता है इनका हाथ, किस तरीके से उंगलियां देखी जाती हैं, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। काफ़ी अच्छा हाथ है और काफ़ी कुछ जो है इसमें समझने का मौका मिलेगा आपको। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर बात करें, पूरा हाथ अगर देखा जाए तो सुर्ख गुलाबी हाथ है। हाथ अगर कहा जाए उंगलियां ठीक ठाक सी लंबी है, गदेली अगर कहा जाए चौड़ी है। ये तो स्वतंत्र ही काम करते हैं, ऐसे लोग नौकरी इत्यादि चीजें नहीं करते हैं, स्वतंत्र काम करने की प्रवृत्ति को दिखाता है। एक बात मतलब किसी के अंदर काम नहीं कर पाते हैं, शुरुआती दौर में कर ले लेकिन बाद में व्यक्ति व्यवसाय ही करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो ज़्यादा चौड़ा है और ये हिस्सा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं अंगूठे के सामने का। ऐसे में कहा जाएगा ये ऐसे लोग बुद्धिजीवी होते हैं, बुद्धि के ऐसे लोग तेज होते हैं। एक समस्या ऐसे लोगों के अंदर होती है कि किसी ने कुछ कहा, कान के कच्चे होते हैं, ऐसे समझ लीजिए कान के ऐसे लोग कच्चे होते हैं, लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, ये एक कमी है। अंगूठे पे बात करते हैं, अंगूठा छोटा है, छोटा अंगूठा अगर कहा जाए, ठीक है, छोटा अंगूठा अगर कहा जाए तो छोटा नहीं कहलाएगा, इससे ऊंचे हो रहा है तो मध्यम दर्जे का अंगूठा। लेकिन ये पर्व इनका अच्छा खासा लंबा है जो कि धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, ठीक है। एक बात, अंगूठा एक आकार में है, आकार मतलब हो गया नीचे बहुत ज़्यादा पतला नहीं है और ऊपर बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा समय समय पे वाहन से संबंधित, गाड़ी से संबंधित समस्या बनी रहती है। अंगूठे पे अगर देखा जाए यव का निशान बीचों बीच में बन रहा है, जीवन साथी को लेकर थोड़ा से तनाव को दिखाता है और खासकर बेवजह का तनाव। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की जरूरत है। अंगूठे पे ये सब रेखाएं अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से वाहन, घर, गाड़ी इत्यादि चीज़ों को दिखाती हैं। ऐसे लोगों के पास घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ें होता है। ये रेखा अगर कहा जाए नीचे जा रही है तो ऐसे में कहा जाएगा कि संतान और दूसरी संतान को लेकर थोड़ा सा मन खट्टा होगा, कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। दूसरी संतान को लेकर चिंताओं को ये इंगित करता है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, गुरु की उंगली ऊपर से पतली है, ये पोर लंबा है, अपने आप में एक राजयोग के समान है। जब भी तीसरा, पहला पोर अगर लंबा होता है, नीचे से जब देखेंगे तो तीसरा, ऊपर से जब देखेंगे पहला पोल लंबा होता है, तो ऐसे लोग धन जीवन में अच्छी मात्रा में कमाते हैं और उस धन का भोग भी करते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो धार्मिक होते हैं और धार्मिकता के ऊपर भी कहीं ना कहीं धन व्यय करते हैं, खर्च करते हैं। ये हिस्सा छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा कि सामान्यता हित्रता मित्रता से संबंधित चीज़ें सामान्य हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को दोनों तरीके के लोग मिलते हैं, अच्छे भी खराब भी, लेकिन खराब लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। तो मैं ये कहूँगा कि सावधानी से चलिए, देख दाख के चलिए, पहचानिए लोगों को, आपके लिए बेहतर है। पीछे 21-22 में अगर कहा जाए तो झटके बहुत खाए होंगे, काम में भी, अन्य बात को भी लेके, और खासकर 22 इसके हिसाब से अगर देखा जाए, ये हिस्सा अगर देखें तो कहीं ना कहीं इसमें छोटी छोटी सी रेखाएं बन रही हैं। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि शुगर हमेशा, मधुमेह जिसे कहा जाता है, या खून से संबंधित बीमारी, गले से संबंधित बीमारी, ठीक है, और डस्ट एलर्जी इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करता है। शनि की उंगली लंबी है, ठीक ठाक से लंबी है, ऐसे में कहा जाएगा धन बहुतेरा जीवन में आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। शनि का तीसरा पर्व लंबा है तो ये कहा जाएगा कि मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ये हिस्सा छोटा है, धन कभी नहीं रुकेगा, आएगा, कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चलता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो कहा जाएगा कि इस पर कुछ खड़ी खड़ी सी रेखाएं हैं, व्यक्ति लंबी रेस का घोड़ा होगा व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में। धन ऐसे लोग खूब कमाते हैं अपने जीवन में, उसमें कोई दो राय नहीं है। साढ़े साती में या शनि की ढैया में ऐसे लोग परेशान होते हैं जब ये गैप बनता है, शनि की ढैया चल रही है, ठीक है। एक बात, सूर्य का पहला पर्व अगर देखा जाए तो ये सामान्य है। सूर्य का पहला पर्व अगर कहा जाए तो आँखों को, और भी दाहिने आँख को दिखाता है, हड्डियों को दिखाता है, कैल्शियम से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए समाज को दिखाता है, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, व्यक्ति को मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरा पर्व अगर कहा जाए जिस जगह पे काम करेगा वहाँ पर भी मान सम्मान मिलेगा, ये हिस्सा लंबा है। बुद्ध का क्षेत्र अगर देखा जाए लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा बौद्धिक स्तर अच्छा होता है, निर्णय लेने की क्षमता होती है। अंगूठा छोटा होने के कारण निर्णय में आगे पीछे जरूर होगा, लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं जो है ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ये हिस्सा लंबा है, व्यवसाय व्यक्ति कर सकता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए दूसरा पर्व, ये दूसरा पर्व जिसके साथ काम करना चाहते हैं या पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, ये इसको इंगित करता है। सावधानी से करिएगा, बस मैं ये जरूर कहूँगा, किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड मत होइएगा, नहीं तो धोखा लगेगा, झटका लगेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है।
झटका, वो भी थोड़ा सा तेज झटका लगेगा। एक बात, धन को लेके ये चिंताओं को भी इंगित करता है। गुरु का पर्वत अगर कहा जाए, गुरु का पर्वत सामान्य उठा है, गुरु के पर्वत पे अगर कहा जाए ये रेखा आपके सपोर्ट करने वाली, ये रेखा आपको सपोर्ट करने वाली, ये रेखाएं अगर कहा जाए सपोर्ट करने वाली, ऐसे लोगों को समय समय पे कोई ना कोई मिल जाता है। कोई भी समस्या या तनाव रहता है या कोई ज़रूरत रहती है तो कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं पूरी हो जाती हैं। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये हिस्सा अगर कहें तो ये खराब है, ये कर्ज है, ये कर्ज है, ये धोखा है, ये कर्ज है। साल 2025-26 कर्ज से संबंधित और धोखे से संबंधित होगा, पहले से बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये साल बहुत सावधानी से, ठीक है, साल 2025 जुलाई से साल 2026 और 27 में व्यक्ति को नुकसान होगा ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी प्रकार का नया काम मत शुरू करिएगा। ये पीरियड अगर कहा जाए काम से संबंधित चीज़ों में सिरदर्दी को दिखाता है। ये पीरियड अगर कहा जाए तो कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ये पीरियड अगर कहा जाए धन फंसना और धन के धोखे को ये इंगित करता है। तो उस पीरियड में सावधान होकर चलिएगा। शत्रु भी ऐसे लोगों को समय समय पे परेशान करते हैं। मुख्यतः अगर कहा जाए तो वो पीरियड परेशानी ज़्यादा होगी, थोड़ा सा परेशानी अगले साल भी होगी। अगले साल फरवरी से लेके अक्टूबर नवंबर तक का शनि का क्षेत्र अगर देखें तो सामान्य उठा है, अच्छा है। शनि हृदय रेखा अगर कहा जाए 2 फाड़ में बट रही खून जनित बीमारी को दिखाती है। ये इस साल का खाला है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का कहीं ना कहीं जो है राहु और शनि पीड़ित है। ये रेखाएं निकल रही हैं, व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा मैं इस दिशा में जाऊं कि मैं उस दिशा में जाऊं। ये कन्फ्यूजन्स को दिखाता है, ये कन्फ्यूज करता है व्यक्ति को। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, सूर्य के क्षेत्र पे ये सब रेखाएं अपने आप में राजयोग हैं, ये राजयोगों को दिखाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के पास भी धन नहीं रुकता है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो व्यक्ति को सरकारी तंत्र से, अधिकारियों से, नेताओं से संबंध बनवाएंगी और संबंधों का लाभ मिलेगा। अगर आप ये कहेंगे कि मैं राजनीति करूं, वैसे तो आपको कोई शौक भी नहीं होना चाहिए, साथ में दिख रहा है। अगर शौक भी है तो बहुत ज़्यादा कुछ योग नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाथ में अगर देखा जाए, जैसे ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल अपना मकान प्रॉपर्टी है, वहीं पे ये देखा जाएगा यहाँ पर एक यौनुमा आकृति बन रही है। ये यौनुमा आकृति अगर कहा जाए तो अपने स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में सावधानी को भी ये इंगित करता है कि आपको सावधान रह के चलना है। उसमें भी मैं अगर टाइम फ्रेम की बात करूं कि किस समय की मैं बात कर रहा हूं, तो साल 2031 और 32 में कहीं ना कहीं व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। और खासकर अगर कहा जाए आप और आपकी पत्नी, दो में से एक लोग को कष्ट मिलेगा, ठीक है, स्वास्थ्य से संबंधित। ये यौ का निशान इन चीज़ों को दिखाता है, ये यौ का निशान इन चीज़ों को बतलाता है। एक बात कहते नहीं है कि धोखा लगना, शत्रुओं की पीड़ा लगना, ठीक है, किसी के कोई आपसे नाराज है या आपको कोई हार्म पहुंचाए, ये उसको इंगित करता है, उसको दिखलाता है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए अटैक, जीवन में 2 से 3 बार ऐसे लोगों के ऊपर अटैक होते हैं। बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठाए, बुध का क्षेत्र अगर कहें तो व्यक्ति को व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में प्रवीण बनाता है। एक सुंदर सी भाग्य रेखा, नीचे से 2 फाड़ में बटी हुई भाग्य रेखा अपने आप में एक अद्भुत है। धन तो जीवन में बहुत कमाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, और इतना धन कमाएंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन अभी संघर्ष करना है, ऐसा नहीं है, धन तो अभी भी आता रहेगा, लेकिन अभी उतार चढ़ाव रहेगा। ऐसे लोगों का पीछा अगर कहा जाए तो कर्ज नहीं छोड़ता है और पीछे चला रहा है। एक कर्ज उतरेगा, दूसरा चढ़ जाएगा, तीसरा उतरेगा, चौथा चढ़ जाएगा, और जब भी कर्ज चढ़ेगा वो अचानक चढ़ेगा। ऐसे लोग किसी को धन उधार देना बंद कर दीजिए, नहीं तो कभी वापस नहीं मिलेगा, ठीक है, कभी भी वापस नहीं मिलेगा। ये इसके संकेत देती है, ये इसको बतलाती है। भाग्य रेखा मजबूत है तो जीवन में सफलता पाते रहेंगे। भाग्य रेखा से एक रेखा निकल रही है, जीवन में ऊंचाइयां आपको देती रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। विदेश से संबंधित धन भी देगी, उसमें भी किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। ये रेखा नीचे से 2 फाड़ बट रही है, ये कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को भी दिखाती है। मस्तिष्क रेखा बेहद सुंदर, मस्तिष्क रेखा अंदर बाहर जाके जो है 2 फाड़। ऐसे लोग फ्री माइंड काम नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ दिमाग में चला करता है, कहीं ना कहीं मन में जो है विचलित रहता है मन, कि मैंने ताला लगाया कि नहीं लगाया, बाद में फिर जा रहे हैं खींच के देख रहे हैं ताला बंद है कि नहीं, मतलब कंफ्यूज करता है ये, कि ये कन्फ्यूजन्स को दिखाता है।
जीवन रेखा अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गोलाई में वाहन, घर, गाड़ी इत्यादि चीजों का सुख मिलेगा। कम उम्र से ऐसे लोग धन या काम पे लग जाते हैं और ये सब सफलता है, ये सब कम हाथों में मिलती है, बहुत हाथों में नहीं मिलती। और जीवन में अच्छी सफल ऐसे लोग होते हैं, अच्छी सफलता ऐसे लोग पाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। एक बात। दूसरी चीज, अब हाथ में जैसे अभी का पीरियड टाइम फ्रेम अगर देखा जाए मौजूदा, जैसे 6-7 महीने से दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, हो क्या रहा है मेरे साथ, दिमाग में तरह तरह की उलझन, तरह तरह की परेशानियां, चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। ऐसे लोगों को पानी में नहाने से अपने आप को बचा के चलना चाहिए। जैसे ये सब रेखाएं ना ये कट रही हैं, पानी में नहाने मतलब नदी, नहर, इन सब चीज़ों में सावधानी रखनी चाहिए। जीवन में कम से कम 1 से 2 बार जो है एहसास हो जाता है कि मैं डूबने वाला था, मैं बच गया। बहुत सावधानी से ही चलिएगा जीवन में। ये हिस्सा अगर देखा जाए तो कहा जाएगा कि सामान्य उठा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाथ में अगर देखें जैसे मस्तिष्क रेखा के ऊपर मस्तिष्क रेखा चढ़ने का मतलब होता है कि व्यक्ति मल्टीपल कामों से धन कमाता है, एक जगह से नहीं। देखिए एक चीज़ और समझिए, जैसे ये रेखा ऊपर ऊपर चढ़ रही है, अन्य रेखाएं सपोर्ट नहीं कर रही हैं तो कैसे कमाएंगे, मान लीजिए। लेकिन जैसे इनके हाथ में अगर देखा जाए ये रेखा सपोर्ट कर रही है, बेहद अच्छी एक भाग्य रेखा है। गुरु का क्षेत्र, सूर्य का क्षेत्र, बुद्ध का क्षेत्र सामान्य उठा है, धन तो कमाएगा और मल्टीपल सोर्सेस से धन कमाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, और अच्छी मात्रा में धन कमाएगा। ये सब प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ है। ठीक है, जैसे आपने लोहे से संबंधित काम लिखा है, बिल्कुल ठीक है, करते रहिए लोहे से संबंधित काम, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बीच बीच में आपको प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में भी लाभ मिलता रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। हाथ में अगर देखा जाए चंद्रमा का क्षेत्र अगर देखें तो सामान्य उठा है। एक बात, मणिबंध अगर कहा जाए पूर्ण रूप से 2 मणिबंध बन रहे हैं। मणिबंध काफ़ी है धन के लिए, काम के लिए, ऊर्जा के लिए, और कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा व्यक्ति जीवन में धनी होगा। देखिए काम क्या, जैसे आपने लिखा है कि आप आयरन का काम करते हैं, लोहे का, ठीक है, आप काम को बढ़ाना चाह रहे हैं। देखिए इस समय पे शनि की ढैया चल रही है, किसी विद्वान आदमी से अपनी शनि की शांति करा दीजिएगा, ढंग से प्रॉपर वे में किसी जानकार आदमी से अपनी शनि की शांति करा दीजिएगा। कम से कम ये 2 साल आपके खराब ना हो, एक बात। दूसरी चीज़ इसमें अगर कहा जाए कोई नया काम अगर आपको शुरू करना है तो अगले साल शुरू करिए, या काम बढ़ाना है तो अगले साल बढ़ाएंगे, ज़्यादा अच्छा है। वो भी फरवरी मार्च के बाद फरवरी मार्च के बाद का पीरियड करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, एक बात। सेकंड चीज़, हाथ में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है जीवन में सफलता मिलेगी। इसके बाद आपने लिखा है काम और कैसे बढ़ाऊं, उसके बाद आगे का जीवन अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। 36 से लेके 42 तक का जो है बहुत तेज भागेंगे, 36 साल की उम्र से लेके 42 साल की उम्र में बहुत तेज भागेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद अगर कहा जाए तो 31, 41, 46 साल की उम्र, मतलब ये टाइम फ्रेम लगभग इस जगह पे, लगभग अगर कहा जाए तो आपका जो है इस जगह पे, ये जगह पे 46 साल की उम्र से व्यक्ति इतना तेज जीवन में भागता है, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता है। 36 साल की उम्र से 42 साल की उम्र के बीच में आपको जो है चीज़ें बढ़ती जाएंगी, उसके बाद 46 साल से लेके फिर पीछे आपको मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। इसमें धन नहीं, इसमें बहुत धन है। बस जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, एक कर्ज और दूसरा लोगों का धोखा और शत्रु समय समय पे बन जाएंगे, और आपके शत्रु जो हैं आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। सूर्य हाथ में बली है तो ऐसे में कहा जाएगा कि चिंता वाली बात नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं है, विकल्प भी व्यक्ति को मिलते रहेंगे, उसमें कोई दो राय। ओवरऑल लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, विकल्प भी व्यक्ति को मिलते रहेंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। रही हाथ वाली बात, कर्ज उतरने वाली बात, तो कोशिश करिए कर्ज उतारिए, लेकिन 6-8 महीना 1 साल के अंदर फिर से एक कर्ज आपका जो है इंतजार करता रहेगा। 2 काम कर लीजिएगा समय समय पे। पहला काम शनि की शांति जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करा दीजिएगा। उसके बाद 6-7 महीने के बाद एक बार राहु की शांति करा दीजिएगा। उसके 6-7 महीने के बाद एक बार मंगल की शांति। ये 3 पूजा आप जो है किसी भी विद्वान आदमी से करा दीजिएगा, और इसको जो है हर 2-3 साल में एक बार रिपीट कर दीजिएगा। ये तीनों पूजा 3 साल 4 साल में जो है एक बार रिपीट कर दीजिएगा, नहीं तो ये धन को कभी बचने नहीं देगा और कर्ज कभी उतरने नहीं देगा।
ठीक है, उतारने की कोशिश किया फिर चढ़ गया, उतारने की कोशिश किया फिर चढ़ गया। और शत्रुओं की संख्या भी कम रखेगा एक बार। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, आपके काम से संबंधित चीज़ों में भी सपोर्ट करेगा, काम में भी सपोर्ट करेगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। रही रत्न वाली बात, पत्थर वाली बात, तो इसमें अगर कहा नहीं तो आप इसमें एक मूंगा पहन लीजिए, देसी मूंगा, देसी मूंगा पहन लीजिए, लगभग 9 रत्ती का, सोने में बनवा के किसी भी मंगलवार के दिन सुबह के समय, और उल्टे हाथ में एक माणिक्य पहन लीजिएगा। माणिक्य बहुत ज़्यादा भारी मत लीजिएगा, लगभग 5 से 6 रत्ती के बीच का लीजिएगा, सोने में बनवा के इसी उंगली में पहनिएगा, उल्टे हाथ की। बस ये 2 काम, और हनुमान जी की जितनी पूजा करेंगे उतना बेहतर है आपके लिए। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है, जो पूजा पाठ की आवश्यकता है वो किसी पंडित पुरोहित या शास्त्री से करा देंगे, ज़्यादा बेहतर है। भविष्य बहुत अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।